जैसा कि मेरा नाम देवेंद्र है और आज मैं आपके सामने इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ किसका चैप्टर नंबर एक्चुअली में 1 का जो कि क्लास 10th का है। तो आज हम यहाँ क्लास 10th में जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे वो है रैशनल नंबर। तो हम रैशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली में रैशनल नंबर होता क्या है, क्योंकि बिना रैशनल नंबर जाने थोड़ा सा चीज़ें आपको हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम कर जाए क्लास 10th के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हम बात यदि करते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है, राइट। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि रैशनल नंबर क्या है। तो रैशनल नंबर जो होता है एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। तो यदि हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इट मीन्स कि ऐसा कोई नंबर बताइए जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है P अपॉन Q के फॉर्म में। तो द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो बताइए P क्या है। तो P को हम जैसा कि जानते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूमरेटर, राइट। और नीचे वाले Q को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं भाई। अब डिनोमिनेटर यदि हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि क्या हम इसकी जगह न्यूमरेटर में कोई वैल्यू को रिप्लेस करते हैं और कुछ वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में रिप्लेस करते हैं, तो क्या वो फिर भी हमारा रैशनल नंबर रहेगा। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझे कि यदि हम ले लेते हैं न्यूमरेटर में मान लेते हैं 2 ले लेते हैं और क्या यदि हम डिनोमिनेटर में 3 ले लें तो क्या एक रैशनल नंबर है। यस, इट इज अ रैशनल नंबर। व्हाई क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिर्फ इस कंडीशन को छोड़ के जितनी भी ये कंडीशन P अपॉन Q के फॉर्म में बनेगी उन सबको हम कह सकते हैं कि वो रैशनल नंबर होगा। अब कैसी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि 2/3, तो मतलब कि P अपॉन Q के फॉर्म में जिनको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन यदि इस कंडीशन की बात करते हैं कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाई? क्योंकि यदि हम Q की जगह पे मान लेते हैं 0 पुट करते हैं तो आंसर क्या होता है, गोस टू इनफाइनाइट बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। अब यदि नॉट डिफाइंड है इसका मतलब ये है कि जैसे हमने फिजिक्स में नहीं क्वेश्चन पढ़ा है कि जब हम इमेज को कहां पर ऐसा रखें कि वो लाइट जो है पड़ने के बाद मिरर पे वो इन्फिनिटी पे इमेज बना देती है। इन्फिनिटी का मतलब क्या, इतना अनंत दूर तक बना जाता है कि हम उतनी वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि अनंत की वैल्यू होगी क्या एक्चुअल में। इट मींस दैट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। इस वजह से हम कभी भी क्यू की वैल्यू को 0 नहीं रख सकते। लेकिन यदि हम दूसरी चीज को देखें यहाँ पर, यदि क्या हम 0/4 लिख सकते हैं, यस हम लिख सकते हैं। 0/4 लिख सकते हैं। 6/5 लिखना चाहे तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 0/7 लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। मतलब जिनको भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया P अपॉन Q के फॉर्म में, ऑल दीज नंबर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 ये हमेशा कंडीशनल होता है जो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि हम Q क्यों नहीं रख सकते हैं। अब एक चीज आती है कि ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा। अब यदि मान लेते हैं किसी बच्चे ने पूछ लिया कि सर यदि हम एक क्या ले लेते हैं, नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि यदि हमने कोई मान लेते हैं नेचुरल नंबर ले लिया, तो नेचुरल नंबर क्या नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और गोस टू इनफाइनाइट जाते हैं। तो क्या इन सभी नंबरों को क्या हम रैशनल नंबर कह सकते हैं? देखिए हमको ये बहुत अच्छे से पता है कि यदि हम सबके अपॉन में 1 लगा देते हैं, सबके अपॉन में 1 लगा देते हैं, इट मींस ये P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। और यदि 1 लगा भी देंगे तो इनकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। हमने यदि Q की वैल्यू में कोई चेंजेस करना चाहें तो 2, 3, 4 कुछ भी लगा सकते हैं। पर यहां पर हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर होता क्या है, जो 1 से लेके इनफाइनाइट तक जाए, लेकिन उसके अपॉन में कुछ नहीं होना चाहिए। पर हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, 1 लगा रहे हैं। और 1 के लगाने से भी इसकी वैल्यू चेंजेस नहीं हो सकती, किसकी, नेचुरल नंबर की। तो मतलब इसका मतलब है कि हम क्या नेचुरल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वजह से हम इसको कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ रैशनल नंबर, दिस इज आल्सो कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ये भी है, ये भी है, ये भी है। और ऐसे करते 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 बहुत सारे नंबरों को रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखे जाते हैं। अब कई बार बच्चा पूछ लेता है कि सर ये वैल्यू होती कौन सी है, ये 1 2 3 4 होता क्या है। भाई तो ये 1 2 3 जो 4 होता है ना, ये पूरे के पूरे इंटीजर्स होते हैं। अब बताते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। तो अब इंटीजर्स की यदि हम बात कर लें तो इंटीजर्स का मतलब होता है कि एक सिंपल सी चीज करते हैं, नंबर, एक नंबर लाइन ले लेते हैं, दिस इज कॉल्ड नंबर लाइन। एक नंबर लाइन मान लिया। अब नंबर लाइन के इस तरफ जो होते हैं, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम 0 टू लेफ्ट साइड, बट व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम 0 टू राइट साइड, तो व्हेन मूविंग फ्रॉम 0 टू राइट
ऑल द पॉजिटिव नंबर, और जब जीरो से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो ऑल द नेगेटिव नंबर। सो ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो, दैट इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो क्या इंटीजर्स ले सकते हैं? यस, ऑल दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स। तो एक बार हम लिख सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5। एक बार हमने बात कर ली कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। सो ऑल दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ये रैशनल हो जाएंगे और ये हमारे इंटीजर्स है। अब इंटीजर्स को हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया तो वो रैशनल नंबर के फॉर्म में आ जाते हैं। नाउ मूव ऑन, हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और थोड़ा सा और समझेंगे कि एक्चुअल में किस तरीके से किन चीजों को हम बता सकते हैं। अब ये बात तो आ गई रैशनल नंबर की। यदि मैं बात करूं कि इररेशनल क्या होता है भाई, इररेशनल भी पूछा जाता है पेपर में। तो इररेशनल क्या, इररेशनल से पूछा तो नहीं जाएगा एग्जैक्टली क्योंकि उसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मैं वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको कि इररेशनल क्या है। यदि मैं इररेशनल की बात करूं तो सबसे बढ़िया चीज है कि जितनी भी चीजें √2 के अंदर हो, जितनी भी चीजें √2 के अंदर हो, ठीक। अब मैंने तो कह दिया कि जितनी रूट के अंदर होती है वो सभी की सभी क्या है, इररेशनल नंबर है, और मैंने लिख भी दिया। पर हमेशा ये वर्ड ही गलत है कि सभी की सभी। हमने बोल तो दिया कि रूट के अंदर जितनी होंगी सब इररेशनल है, पर क्या पॉसिबल है? देखिए अब कैसे कह सकते हैं कि जब हम √2 का एलसीएम निकालेंगे, √2 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। जब 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 विल बी 2 1 2, तो क्या 2 का पेयर बन रहा है? नहीं। जब √2 का पेयर नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि रूट से बाहर नहीं निकलेगी, और जब ये रूट से बाहर नहीं निकलेगी तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो √2 की जब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो जो इसकी वैल्यू आती है एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता पर मैं लिख दे रहा हूँ 1.414 डैश डैश करते करते करते, मतलब इसकी जो वैल्यू होती है वो कंटिन्यूअस आगे एक्सटेंड होती चली जाती, आती जाती है, लिमिट ही नहीं है। 414 है, फिर 5 6 7 8, फिर 9 2 1 2 3 4 करके कंटिन्यूअस, एंडलेस। तो इस वजह से इसको हम इररेशनल क्यों, अब मैंने ये क्यों कहा कि इररेशनल है, क्योंकि जब आप इसको कन्वर्ट करने जाओगे P अपॉन Q के फॉर्म में, तो जब आपको पता ही नहीं कि आगे के कितने फिक्स नंबर है, आपको पता ही नहीं है कि कितने फिक्स नंबर है, तो आप उसको कैसे डिनोमिनेटर में लिखोगे? जब रिमूव करके के हमने अभी तक कैसे सीखा था, देखो हम सीखते थे 2.5 है तो हमको पता है कि पॉइंट के एक डिजिट है, तो भाई हमने क्या कर लिया, अपॉन में 10 लगा लिया, राइट। तो हमको पता चल गया कि ये रैशनल नंबर के फॉर्म में बन सकते हैं, जिसको कट कर देते तो 5 5 सा 5 2 सा, तो 5 अपॉन 2 सा रैशनल नंबर। लेकिन जैसे लिख दिया 2.05, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं 205 अपॉन 100, फिर इसको कट कर देते हैं 5 4 सा 5 1 सा 5 20 सा, तो 41 1 अपॉन 20। तो मतलब इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे, क्यों? क्योंकि हमको फिक्स पता है कि पॉइंट के कितने डिजिट है, और इसमें एंडलेस है, इस वजह से इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब आ गई बात √2। यदि मैं √3 की बात करूं तो 1.732 डैश डैश करते करते, पर मैंने लिखा है √4 भी लिखा है, और मैंने क्या कहा, √4 भी इररेशनल है। क्या मैंने ये बोला कि जितनी भी रूट के अंदर वो सब इररेशनल है, पर क्या √4 इररेशनल है? देखिए एलसीएम ले लेते हैं, फिर से वही कहानी है कि 4 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 सा 2 1 सा, तो 2 2 में से एक 2 बाहर निकला ना, तो जब इसका पेयर बन के निकल सकता है, इट मींस √4 इज नॉट अ इररेशनल नंबर। व्हाई? क्योंकि इसको हमने वैल्यू को जब कैलकुलेट किया एलसीएम मेथड से, तो 2 बाहर निकला, और 2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 अपॉन 1, सो दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर। इट मींस कि √4 क्या इररेशनल है? तो √4 इररेशनल नहीं है। क्लियर हुआ? सिमिलरली 9 को भी हम कैलकुलेट करना चाहेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से ये अगेन 3 अपॉन 1 बन जाएगा। यू हैव टू टेक आउट द एलसीएम ऑफ 9। अब मेक अ पेयर, और उस पेयर में से एक निकाल लीजिए, एक दूल्हा है और एक दुल्हन है, एक को भगा ले जाइए आपके साथ, तो सीधी सी बात, आपने एक को भगा दिया तो सीधी सी बात है आपके पास एक बचेगा, उसी एक के अपॉन में 1 लगा देने से दैट इज कॉल्ड P अपॉन Q के फॉर्म में हो जाता है। चलिए, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि ये तो हमारा हो गया इररेशनल नंबर। भाई बहुत अच्छी बात है, सर ने तो समझा दिया, पेपर में ये भी आ जाता है। अब एक सिंपल सी चीज मैंने अभी आपको बताई कि यार ये 205 लिखा है और ये लिखा है 200। अब एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर इसको कैसे, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आगे हम पढ़ने वाले हैं क्या, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। तो समझ लेते हैं उसके पहले। अब एक बच्चे ने बोला कि सर इसको मैं ऐसा करता हूँ 3 से कट कर देता हूँ, मुझे लगा 3 से कटेगा, या लगा मुझे 7 से कटेगा, बट व्हाई यार मेकिंग अ तुक्का, क्यों तुक्का लगाना भाई? हमको यदि रूल पता चल जाए कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5,
तो सबसे पहले हम क्यों जाने कि 0 और 5 जिस नंबर के लास्ट में होगा, इफ वंस प्लेस इज 0 एंड 5, यू हैव टू डिवाइड ऑलवेज दैट नंबर बाय 5। यदि लास्ट नंबर के लास्ट में यदि हम बात करें कि कोई इवन नंबर है 0 2 4 6 8, यदि किसी नंबर के लास्ट में वंस प्लेस है, इस वंस प्लेस में 0 2 4 6 8 से कोई नंबर एंड होता है, तो ऑलवेज आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि ये नंबर 2 के टेबल में आएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल एक समझ लेते हैं भाई थोड़ा सा हम लोग, कि जैसे लिखा है 205, you have to add all the digits that given in the particular number, so 2 plus 0 plus 5, answer will be 7। 7 will not come in the table of 3 के टेबल में 7 नहीं आ सकता, इस वजह से जो 3 के टेबल से क्या 205 डिविजिबल होगा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब इन डिजिट्स को हम प्लस करें और ऐसा कोई नंबर आए जो 3 के टेबल में आता हो, देन we have to divide 205 or something another number by 3, पर ऐसा नहीं है, इसलिए हम डिविजिबिलिटी रूल 3 समझा। क्यों समझा? क्योंकि हमको अभी आगे यूज होने वाला है। अब दूसरी चीज, एक छोटी सी चीज आती है, अभी मैं एक दिन डेमो दे रहा था एक क्लास में कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, अब एक बच्चे को मैंने रिड्यूस करने बोला कि इसको रिड्यूस करो, छोटा करो, तो एक बच्चे ने क्या कर दिया, 5 से इसको काट दिया और 3 से इसको काट दिया, इसको 2 से काट दिया। तो ऐसा नहीं होता है, हम जिस नंबर से ऊपर वाले को कट करते हैं उसी नंबर से हम नीचे वाले को भी कट करते हैं। इतनी छोटी सी चीज क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में होशियार को तो होशियार बन जाते हैं, पर जिनका बेसिक गड़बड़ है तो उनको भी तो हमें इंप्रूव कराना है, उसी से तो हमारा नाम चलता है, उसी से तो हमारा कि हमारे बच्चे का इंप्रूवमेंट आया है। तो हमें छोटी छोटी चीजें भी मैं बताता हूँ, दूसरों का तो नहीं पता, पर मैं छोटी छोटी चीजें भी बताना पसंद करता हूँ ताकि बच्चे का ग्रास्पिंग पावर बढ़े कि हाँ मुझे कुछ क्वालिटी मिल रही है, राइट। तो अब हम बात आ जाते हैं कि भाई टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो टर्मिनेटिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले। यदि कोई नंबर ऐसा लिखा है, मान लेते हैं P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ, राइट। तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम ऑफ क्यू। जब आप क्यू का एलसीएम लेंगे तो यदि एलसीएम निकालने के बाद सिर्फ ऐसा कोई नंबर बनता है जिसकी पावर 5 की पावर m आ जाए तो वो टर्मिनेटिंग है। ये जब हम क्यू का एलसीएम निकाले तो सिर्फ बात कर रहा हूं 2 की पावर n आ जाए। 2 की पावर n का मतलब बेटा ऐसा है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब जैसे यहाँ लिखा होता कि 1/8। तो 8 का जब आप एलसीएम लोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बनेगा। तो उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 की पावर n का मतलब होता है एक ऐसा कोई नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर जिसकी पावर कुछ भी बना सकते हैं, तो वो n उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो ये लिख सकते हैं। या तो फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि 2 की पावर समथिंग हो और 5 की पावर समथिंग हो, तो भी हम कह सकते हैं कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। क्लियर? अब बात आती है कि चलो मान लिया हमने, अभी हम एक क्वेश्चन और लिखते हैं 1/10। अच्छा, तो बताइए यदि 1/10 लिखा है तो टर्मिनेटिंग तो है। क्यों टर्मिनेटिंग है? क्योंकि इसके फैक्टर जब निकालोगे इसका तो 2 और 5 बनेगा, ठीक। तो फैक्टर 2 और 5 तो है, पर ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, दैट इज द क्वेश्चन। अब पेपर में ये पूछा गया है एक नंबर में कि भाई 10 तो चलो ठीक है, 1/10 इज अ टर्मिनेटिंग, बट आफ्टर हाउ मेनी डिजिट इट विल टर्मिनेट, कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा, दैट इज द मैटर। तो भाई हमको चेक करना है कि जब हम इस 10 का एलसीएम लेंगे तो वो क्या बनेगा, 2 की पावर 1 5 की पावर 1 बनेगा। अब यदि ये बनता है तो आप चेक कर लो, सबसे हाईएस्ट पावर कितनी मान लेते हैं, पावर आ जाती है 3, तो ये 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाता। यदि मान लेते हैं यहाँ 2 डिजिट हाईएस्ट होता तो 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाता। पर जबकि यदि यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी, सिर्फ 1 है, चाहे इसकी हो हाईएस्ट चाहे इसकी हो, किसी एक की लेना है ना, दोनों के लिए लेना बेटा। तो यदि इसकी पावर हाईएस्ट 1 है तो इसका मतलब इट विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डिजिट। मैं करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ एक 0 है तो पॉइंट लग जाएगा एक डिजिट के बाद फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो पॉइंट 1 आ गया। तो ये इस तरीके से एक डिजिट पे टर्मिनेट हो जाता है। तो यदि हम बात कर लें कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यदि 5 के साथ कोई दूसरा नंबर आ जाए, कोई दूसरा नंबर यहाँ पर क्यू में आ जाए, जैसे लिखा 5 3 15, जैसे लिख लेते हैं हम एक सिंपल 1/15, तो 15 में 5 और 3 दोनों आ गया। तो जब 5 के अलावा अनदर नंबर आ जाए दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। 2 के पावर m और इसके साथ अनदर नंबर आ जाए कोई, तो भी वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
2 की पावर m इंटू 5 की पावर m लिखा है, और इसके साथ फिर से कोई दूसरा नंबर आ जाए, इट मींस इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का क्या मतलब है, तात्पर्य ये है, मीनिंग ये है कि यदि हम बात करें कि 5 के साथ अनदर नंबर आए, अनदर नंबर कोई भी 3 7 11 13 तो नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 के साथ अनदर नंबर आता है 3 7 11 तो नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 और 5 के साथ भी कोई नंबर आता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो इस तरीके से इनको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, इस चैप्टर में देखा जाता है कि रैशनल नंबर इस तरीके से हमारे पास हो सकते हैं। और ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन एक एक नंबर में आते हैं जिनको सिंपलेस्ट फॉर्म। एक छोटी सी चीज मेरी रहेगी, बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, कि क्या हम लिख सकते हैं 20 अपॉन हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं 100। चलिए 100 भी नहीं माने, क्या मान लेता, इसको मान ले 100। चलिए 20 अपॉन 100 मान, तो 20 अपॉन 100 को हम बात करें कि क्या इसको हम बोल सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले जो मैंने चीज बताई तो बिल्कुल है, वो तो आप कर लेना, लेकिन सबसे पहले बात, फर्स्ट यू हैव टू रिड्यूस बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद देयर कॉमन नंबर। लाइक 5 के टेबल में दोनों आ जाएंगे, और एचसीएफ दोनों का जो एचसीएफ कॉमन होगा उससे आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 5 20 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो आंसर कितना आएगा 2 अपॉन 5। अब यदि मैं 2 को डिवाइड कर दूं 5 से, तो यहाँ क्या लगेगा, 2 में तो जा नहीं सकता क्योंकि 2 छोटा है, तो 5 से डिवाइड कर, तो यहाँ लगेगा पहले पॉइंट, यहाँ लगेगा 0, तो 5 4 जा 20, तो 0.4 आया, मतलब ये डिजिट एक डिजिट के बाद टर्मिनेट हुई। पर यदि आप इसको लिखें ऐसा 20 अपॉन 100, तो आप क्या पॉइंट लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद। आप इसमें पॉइंट लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो 0.20। तब आप क्या बोलेंगे, नहीं सर ये तो 2 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो 2 डिजिट का टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये एक डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है। और यदि इसका जीरो की कोई वैल्यू तो है नहीं, तो इसको हटा दे, तो एक डिजिट के बाद सही है। पर मान लीजिए ऑप्शन आ गया कि एग्जैक्ट 0.4 आंसर होगा कि 0.2 आंसर होगा, तो उस केस में फिर आप क्या करोगे। तो उस केस में इसीलिए मैंने बताया कि फर्स्ट यू हैव टू रिड्यूस बोथ नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को पहले शॉर्ट कर लीजिए, उसके बाद उसको टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में आपको चेक करना है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।